अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान रेलवे के अंदर 572 572 सीट्स अनाउंस कर दी गई हैं। बहुत ही अच्छा आपके लिए चांस है, बहुत ही अच्छा मौका है आपके लिए कि 572 सीटें अनाउंस की गई हैं, जिसके अंदर 572 लोग जॉब हासिल कर लेंगे और वो अपना एक अच्छा रोज़गार शुरू कर लेंगे। बहुत ही अच्छी, बहुत ही आउटस्टैंडिंग जॉब्स हैं। हम इस वीडियो के अंदर मुकम्मल डिटेल देखेंगे कौन-कौन सी जॉब्स हैं और उसके साथ-साथ कितनी-कितनी किस सूबे की सीट्स हैं, क्वालिफ़िकेशन क्या रिक्वायर्ड है, टेस्ट की क्या रूटीन है, कैसा सिलेबस होगा और उसके साथ-साथ हमारे पास कैसे हम अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें ताकि आने वाली जितनी भी वीडियोज़ हैं, वो आप मिस ना कर सकें, जिसके अंदर बहुत सी जॉब्स और अप्लाई करने का जो तरीका है, वो भी मैं बताता रहता हूँ। और आपके लिए इंग्लिश का मैंने कोर्स भी शुरू किया हुआ है, जिसके अंदर आप जाकर इंग्लिश की तैयारी शुरू कर सकते हैं, किसी भी जॉब्स के एग्ज़ाम्स के लिए इंग्लिश ग्रामर के लिए। तो सबसे पहले शुरू करते हैं जी, बगैर किसी देर के। अगर चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा जी। एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड बाय द पाकिस्तान रेलवे हेडक्वार्टर्स ऑफिस लाहौर फ्रॉम द कैंडिडेट्स हू फिल अप वैकेंसीज ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस इन द फॉलोइंग कैटेगरीज। तो जी सबसे पहले नंबर पर हमारे पास जो जॉब है वो है सब इंजीनियर सिविल परमानेंट वे वर्क ब्रिज की। तो ये हमारे पास 62 सीट्स हैं। अब ये देखिए, ये फेडरल के थ्रू हैं, तो ये हमारे पास हर सूबे का डिफरेंट कोटा होता है ऑन द बेसिस ऑफ देयर पॉपुलेशन। तो मैं थोड़ी-सी आपको ना सीक्वेंस बता देता हूँ। जो मेरिट पर होंगी सीटें, आगे भी डिफरेंट है, तो मेरिट पर सीट है वो पूरे पाकिस्तान के अंदर कोई भी बंदा आके ले सकता है, तो वो मेरिट की सीटें होती हैं। फिर बाकी जो सूबे की होंगी, पंजाब की होंगी या सिंध की, या जो भी सूबे की हैं, तो वो उस पर सिर्फ़ उस सूबे के लोग ही अप्लाई कर सकेंगे। तो जैसे कि ये जो हमारे पास सब इंजीनियर सिविल परमानेंट वे वर्क ब्रिज की सीटें हैं 62, इसके अंदर 4 सीटें हैं मेरिट के ऊपर। पंजाब की 25 हैं, सिंध अर्बन की 8 हैं, सिंध रूरल की 11 हैं और केपीके की 8 हैं, बलूचिस्तान की 2 हैं, फाटा की 1 है, एजेके की 2 है और जीबी की 1 सीट है। इसके अंदर जो क्वालिफ़िकेशन हमारे पास है जी, मैट्रिक आपकी सेकंड डिवीज़न होनी चाहिए विद साइंस, 3 साल का डिप्लोमा आपका होना चाहिए एसोसिएट इंजीनियरिंग इन सिविल टेक्नोलॉजी के अंदर, जिसका मतलब है कि डीएई आपके पास होना चाहिए 3 साल वाला और आपकी मैट्रिक तालीम होनी चाहिए। 62 सीट्स हैं। नंबर 2 पर जी एसई ड्राइंग डीओई बी स्लैश बी हेडक्वार्टर के अंदर 10 सीट्स हैं। एक मेरिट के ऊपर है, पंजाब की 4 हैं, सिंध अर्बन की 1 है, सिंध रूरल की 1 है, केपीके की 2 है, बलूचिस्तान की 1 है और इसके अंदर आपके पास मैट्रिक होनी चाहिए सेकंड डिवीजन के साथ विद साइंस, 3 ईयर डिप्लोमा ऑफ एसोसिएट इंजीनियरिंग इन सिविल टेक्नोलॉजी, मतलब डीएई का डिप्लोमा होना चाहिए। डिप्लोमा सर्टिफिकेट इन कंप्यूटराइज्ड ड्राफ्टिंग लाइक ऑटोकैड आर इक्विवेलेंट, और ऑटोकैड का या इक्विवेलेंट जो डिप्लोमा है वो भी कंप्यूटराइज्ड का आप ड्राफ्टिंग आपके लिए काबिल कबूल है। फिर जी नंबर नेक्स्ट पर हमारे पास है जी सब इंजीनियर इलेक्ट्रिकल BS 11 स्केल की जॉब है। पावर RTL इलेक्ट्रिकल डीजल ACM GMR की 63 सीटें हैं। मेरिट के ऊपर 5 है, पंजाब की 32 है, सिंध अर्बन की 5 है, सिंध रूरल की 6 है, केपीके की 6 है, बलूचिस्तान की 3 है, फाटा की 3 है और एजेके की 2 सीटें हैं हमारे पास और जीबी की 1 है। जीबी मतलब गिलगित बल्तिस्तान की। फिर मैं आपके पास जो क्वालिफिकेशन जी रिक्वायर्ड है वो मैट्रिक के साथ सेकंड डिवीजन विद साइंस होनी चाहिए। 3 साल का डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए डीएई का इन इलेक्ट्रिकल या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नोलॉजी के अंदर। फिर नेक्स्ट वन जी हमारे पास है सब इंजीनियर सिग्नल की सीटें हैं BS 11, मतलब बेसिक पे स्केल जो 11वां स्केल की जॉब है। 48 सीटें हैं, मेरिट के ऊपर 4 हैं, पंजाब की 24 हैं, सिंध अर्बन की 4 हैं, सिंध रूरल की 5 है, केपीके की 5 है, बलूचिस्तान की 3 है, फाटा की 2 है और एजेके की 1 है। फिर जी मैट्रिक के अंदर आपके पास सेकंड डिवीजन विद साइंस होना चाहिए, 3 साल का डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए डीएई का और ये भी इलेक्ट्रिकल के अंदर या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नोलॉजी के अंदर आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए। नेक्स्ट वन जी हमारे पास सब इंजीनियर टेलीकॉम की 11वीं स्किल की जॉब है। मेरिट के ऊपर 34 सीटें हैं, मेरिट के ऊपर 2 हैं, पंजाब की 17 है, सिंध अर्बन की 3 है, सिंध रूरल की 4 है, केपीके की 4 है, बलूचिस्तान की 2 है, फाटा की 1 है और एजे के आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर की 1 है। फिर जी मैट्रिक आपकी होनी चाहिए सेकंड डिवीजन विद साइंस के साथ, 3 साल का आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए डीएई के अंदर। जो डीएई है ना वो फर्दर होना चाहिए इलेक्ट्रिकल के अंदर, इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर टेली कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के अंदर होना चाहिए। टोटल 34 सीटें जी। फिर नेक्स्ट वन जी हमारे पास है सब इंजीनियर मैकेनिकल, ये भी 11वीं स्किल की जॉब है डीजल स्लैश CNW स्लैश ड्राफ्टमैन या फिर वर्कशॉप ट्रेड ACM या फिर GMR की। ये 91 सीट्स हैं, काफ़ी सीटें हैं 91 ये भी। तो मेरिट के ऊपर 6 हैं जी, पंजाब की 51 है, सिंध अर्बन की 2 है, सिंध रूरल की 8 है, केपीके की 12 है, बलूचिस्तान की 5 है, फाटा की 2 है और एजेके की 3 है और जीबी गिलगित बल्तिस्तान की 2 सीटें हैं। इसके अंदर क्वालिफिकेशन आपकी मैट्रिक होनी चाहिए, सेकंड डिवीजन विद साइंस होनी चाहिए, 3 साल का बस डिप्लोमा होना चाहिए डीएई का इन मैकेनिकल टेक्नोलॉजी के अंदर।
नेक्स्ट वन जी, सब इंजीनियर मैकेनिकल BS 11 स्केल की जॉब है, वर्कशॉप ट्रेड की है। 39 सीटें हैं आपके पास, मेरिट के ऊपर 3 है, पंजाब की 20 है, सिंध अर्बन की 3 है, सिंध रूरल की 4 है, KPK की 4 है, और उसके साथ साथ बलूचिस्तान की 2 है, फाटा की 1 है, AJK की 1 है और GB की भी 1 है। इसके अंदर आपके पास ये मैट्रिक तालीम होनी चाहिए, 3 साल का डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए DAE का इन मैकेनिकल के अंदर, मैकेनिकल टेक्नोलॉजी के अंदर, या फिर 3 साल का DAE का इन मैकेनिकल टेक के अंदर विद स्पेशलाइजेशन इन एनी ऑफ द प्रिसीजन। और इसके साथ आपकी कोई भी इसमें से कोई एक स्पेशलाइजेशन भी होनी चाहिए। इंस्ट्रूमेंट के अंदर, इंस्ट्रूमेंट मेटलर्जी एंड वेल्डिंग के अंदर, फर्नीचर डिज़ाइन के अंदर, केमिकल के अंदर, पेट्रोकेमिकल के अंदर B क्लास, बॉयलर इंजीनियरिंग के अंदर, फाउंड्री एंड पैटर्न मेकिंग के अंदर, या फिर कास्ट मेटल्स एंड फाउंड्री डाइज एंड माउल्ड के अंदर। फिर जी हमारे पास नंबर नेक्स्ट पे है असिस्टेंट स्टेशन मास्टर की सीटें हैं जी, 14 स्केल की जॉब है, GR1 की। असिस्टेंट स्टेशन मास्टर GR1 की 14 स्केल की जॉब है, और इसके अंदर जी आपके पास 225 सीटें हैं, जिसके अंदर जो हमारे पास है ना जी, ये है डिवीजन वाइज ब्रेकअप। ये डिवीजन वाइज हमारे पास हैं, पेशावर की 12 हैं, रावलपिंडी की जो हमारे पास हैं वो 10 हैं, लाहौर की हमारे पास 14 है, मुल्तान की हमारे पास 11 हैं, सक्कर की 114 हैं, कोटा की 7 हैं, एंड कराची की हमारे पास 57 है। अब ये जो पेशावर, रावलपिंडी, लाहौर, मुल्तान, सक्कर, कोटा, कराची, ये वाले लोग ही सिर्फ अप्लाई कर सकेंगे, ये डिवीजन वाले, और इनके अलावा कोई अप्लाई नहीं कर सकेगा। तो इसके अंदर जो क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है वो BA BSc सेकेंड डिवीजन, या फिर इक्विवेलेंट फ्रॉम एनी इंस्टीट्यूशन रिकॉग्नाइज्ड बाय HEC ऑफ पाकिस्तान विद 6 मंथ मैंडेटरी कंप्यूटर कोर्स। तो आपने 6 महीने का कंप्यूटर कोर्स, कंप्यूटर डिप्लोमा आपके पास लाजमी तौर पर होना चाहिए। अब ये देख लेते हैं कोर्ट्स एंड जुरिस्डिक्शन फॉर आइटम नंबर 1 to 6, जो 1 to 6 तक है। ओनली दोज एप्लीकेंट्स आर एलिजिबल टू अप्लाई हुज आर परमानेंट रेजिडेंट्स पोजेस डोमिसाइल ऑफ एरिया रीजन अगेंस्ट होम कोटा वैकेंसीज आर अवेलेबल। वो कह रहे हैं जो आइटम नंबर 1 से लेकर 6 तक हैं वो लोग जो किसी, अगर वो पंजाब के, उनके पास पंजाब का डोमिसाइल होना चाहिए, KPK का होना चाहिए, तो स्पेसिफिक उनके पास जुरिस्डिक्शन के अंदर ही होना चाहिए। फॉर आइटम नंबर 7, ओनली दोज एप्लीकेंट्स आर एलिजिबल टू अप्लाई टू ऑन द बेसिस ऑफ देयर domicile who belong to the civil district, tehsil falling under the territorial jurisdiction of the respective रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन डिवीजन्स पेशावर, रावलपिंडी, लाहौर, मुल्तान, सक्कर, कोयटा एंड कराची। तो वो कह रहे हैं कि जो आइटम नंबर 7 हमारे पास है 225 सीटें वाली, उसके अंदर सिर्फ इन्हीं डिवीजन के लोग अप्लाई कर सकते हैं, इनके अलावा कोई और बंदा अप्लाई नहीं कर सकता। Detail of jurisdiction, detail and districts and तहसील of all railway divisions is available on website of Pakistan Railway। तो वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान रेलवे के ऊपर सारी डिटेल्स पढ़नी है। Applicants can apply for more than one post as per qualification requirement। वो कह रहे हैं एक से ज़्यादा भी आप सीटों पर अप्लाई एक बंदा कर सकता है अगर उसके पास क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है तो। फिर जी द फॉलोइंग कोर्स फॉर द कैटेगरी ऑफ असिस्टेंट स्टेशन मास्टर GR1 आइटम नंबर 7, 58% कोटा फॉर ओपन मेरिट। वो कह रहे हैं इनमें से जो 58 सीटें होंगी ना, 58% होगा वो ओपन मेरिट के ऊपर कोटा होगा। 20% कोटा फॉर सन ऑफ रेलवे एम्प्लॉयज इंक्लूडिंग 2% फिक्स फॉर द सन ऑफ RLY डिसीज्ड एम्प्लॉयज। वो कह रहे हैं कि 20% कोटा होगा रेलवे एम्प्लॉय चिल्ड्रन का, और उनमें से जो 2% होगा वो बच्चे होंगे जो रेलवे के अंदर उनके वालिदैन थे लेकिन वो फौत हो चुके हैं, तो उनके लिए 2% अलग से होगा उस 20% में से। और 10% कोटा फॉर एक्स सर्विसमैन, जो बंदे जो रिटायर्ड हो चुके हैं तो उनके लिए 10% कोटा अलग से होगा। फिर जी एडिशनल कोटा टू बी ऑब्जर्व्ड आइटम नंबर 1 to 7। वो कह रहे हैं एडिशनल कोटा भी है 1 से लेकर 7 तक, सारे के अंदर जितनी भी जॉब्स हैं 572 जॉब्स में से 5% कोटा फॉर मिनोरिटी नॉन मुस्लिम इन ऑल कैटेगरीज, सब जॉब्स के अंदर 5% कोटा मिनोरिटी के लिए, 5% कोटा जो ऑर्फन्स डेस्टिट्यूट्स इन ऑल कैटेगरीज के अंदर, तो 5% ऑर्फन्स के लिए, और 2% कोटा है डिसेबल पर्सन के लिए, स्पेशल पर्सन के लिए। डिटेल्स ऑफ द अबव पोस्ट टर्म्स एंड कंडीशंस एलिजिबिलिटी एंड टेस्ट क्राइटेरिया एप्लीकेशन फॉर्म्स एंड अदर इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल एट वेबसाइट ऑफ पाकिस्तान रेलवे एट www.parkrail.gov.pk career.aspx के ऊपर है। फिर जी एज लिमिट 18 से 25 साल तक प्लस 5 है जनरल एज रिलैक्सेशन इन अपर एज लिमिट। तो मतलब आप 18 से लेकर 30 साल तक अप्लाई कर सकते हो। क्लोजिंग डेट फॉर द रिसिपेंट ऑफ एप्लीकेशन 28/8 सन 2024। तो 28 तारीख आखिरी तारीख अप्लाई करने की, और 28 अगस्त तक अगर आपकी एज 18 से लेकर 30 साल के बीच में है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। The age of candidates belonging to the scheduled caste Buddhist community is in the rural and Balochistan recognized tribes on the of the tribal areas Azad Kashmir and northern areas in the relaxed for 3 year in addition to the item number 1 above। करें जो आइटम नंबर 1 है उसके अंदर उनको मजीद इन कास्ट को, इन जातों को 3 साल का और भी एज रिलैक्सेशन दी जाएगी। इन केस ऑफ एक्स सर्विस मैन the upper age limit is relaxed to the extent of
15 ईयर 15 साल आर द नंबर ऑफ ईयर्स एक्चुअली सर्व्ड इन द आर्मेड फोर्सेस ऑफ पाकिस्तान विच एवर इज लेस। वो कह रहे हैं जिन बच्चों के जो एक्स सर्विस मैन है अपर एज लिमिट इज़ रिलैक्स टू द एक्सटेंड ऑफ 15 ईयर। तो उन जिनके वालिदैन पहले थे सर्विस के अंदर, वो एक्स सर्विस मैन है मतलब आर्मेड के अंदर हैं या फिर रेलवे के अंदर रहे हैं, तो उनको 15 साल तक एज रिलैक्सेशन लिमिट दी जाएगी। द एज ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट्स एंड कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयज हु हैव completed 2 years continuous government service on the closing date for the reception of application relaxed by 10 years up to the age of 55 years। वो कह रहे हैं वो गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ जिनके वालिदैन को 2 साल मुकम्मल हो चुके हैं गवर्नमेंट की जॉब के अंदर, चाहे वो कॉन्ट्रैक्ट बेस पर भी है, तो उनको 10 साल की रिलैक्सेशन दी जाएगी। उनकी मतलब उम्र जो है वो 55 साल तक उनको रिलैक्सेशन मिल जाएगी। द एज ऑफ डिसेबल कैंडिडेट्स इज़ बाई 10 ईयर। तो जो डिसेबल हैं उनको 10 साल तक एज की रिलैक्सेशन दी गई है। द एज ऑफ विंडो और चाइल्ड ऑफ डिसीज सिविल सर्वेंट्स हु हैज़ डाइड ड्यूरिंग सर्विस रिलैक्स बाई 5 ईयर। उनको 5 ईयर मिल जाएगी जो बंदे जिनके वालिदैन फौत हो चुके हैं सिविल सर्वेंट के अंदर। Where a candidate is entitled to a relaxation under more than one category specified item no to above the above 2 to 5 above the shall be allowed relaxation in age only in one category। वो कह रहे हैं उनको कैटेगरी के अंदर भी रिलैक्सेशन दी जाएगी। आगे है जी इंस्ट्रक्शन फॉर द कैंडिडेट्स एप्लीकेशन फॉर्म शैल बी डाउनलोड बाय द विजिटिंग पाकिस्तान रेलवे वेबसाइट। आपने एप्लीकेशन वहाँ से डाउनलोड करनी है एंड आर रिक्वायर्ड टू सबमिट एज पर फॉलोइंग इंस्ट्रक्शन। फिर आपने कैसे उस पर अप्लाई करना है जी, हम देख लेते हैं जी। ड्यूली फील्ड टाइप फ्राम द ईमेल टू CPU एट ईमेल एड्रेस। आपने जी वो फिल करके उसकी पिक्चर बना के आपने CPU एट ईमेल इस ईमेल पर उसको फॉरवर्ड कर देना है। साइन फॉर्म अलॉन्ग विद अटैच्ड कॉपीज ऑफ एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स CNIC डोमिसाइल एंड 2 फ्रेश पासपोर्ट फोटोग्राफ्स। आपने क्या करना है, आपने अपने एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स को टेस्ट करना है, CNIC को, डोमिसाइल को और 2 फ्रेश पासपोर्ट साइज को भी अटैच करवा लेना है। 3 पोस्टल एनवेलप्स ड्यूली स्टैम्प्ड एंड रिटर्न एड्रेस ऑफ एप्लीकेशन मेंशन देयर ऑन द अबव। और आपने क्या करना है 3 पोस्टल एड्रेस जो होते हैं ना पोस्टल इन्वेल्प्स, उनको साइन करवा के वो भी साथ लगाने हैं। द अबव डॉक्यूमेंट शुड बी डायरेक्टली सेंड थ्रू रजिस्टर्ड डाक और कोरियर टू चीफ पर्सनल ऑफिसर पाकिस्तान रेलवे हेडक्वार्टर ऑफिस एम्प्रेस रोड लाहौर। तो आपने क्या करना है, आपने वो एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है, आपने उसके ऊपर ये सारी चीज़ें फिल करके सारे डॉक्यूमेंट्स लगा के तो आपने चीफ पर्सनल ऑफिसर पाकिस्तान रेलवे हेडक्वार्टर ऑफिस एम्प्रेस रोड लाहौर पे आपने भेज देना है थ्रू डाक के जरिए। एलिजिबिलिटी ऑफ द कैंडिडेट शैल बी डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ द एप्लीकेंट क्वालिफिकेशन परफॉर्मेंस इन रिटन टेस्ट एंड इंटरव्यू। 70% टेस्ट रिटन टेस्ट प्लस 30% इंटरव्यू। वो कह रहे हैं जो पासिंग करने के लिए जो चीज़ है वो 70% आपका टेस्ट होगा और 30% जो होगा आपका इंटरव्यू होगा। The candidates who are serving in railway or any other department shall submit their application through a proper channel along with NOC। वो कह रहे हैं जो बच्चे पहले जॉब कर रहे हैं रेलवे के अंदर या फिर किसी और जगह के ऊपर, तो वो अपनी NOC के थ्रू NOC लेकर अप्लाई करेंगे। वो कह रहे हैं जो हमारे पास मजीद है जी एप्लीकेशन फॉर्म में आल्सो भी obtained फ्राम पाकिस्तान रेलवे डिवीजन ऑफिस एट पेशावर, रावलपिंडी, लाहौर, मुल्तान, सक्कर, कराची को अटेंड हमारे पास जो है ना मुगलपुरा, तो वहाँ से आप ले सकते हैं। लास्ट डेट ऑफ रिसेप्शन ऑफ एप्लीकेशन इन इज़ 28 अगस्त 2024 अप टू 5 PM इन CPU ऑफिस एंड लाहौर एंड थ्रू ईमेल। तो आप थ्रू ईमेल भी इसको सेंड कर सकते हैं। तो ये हमारे पास ये अप्लाई करने का मुकम्मल तरीका था। आपने 28 तारीख से पहले अप्लाई कर देना है। दुआ में याद रखिएगा। स्टे ट्यून। अल्लाह हाफिज़।